हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक है और एक पेन है, तो जो नोटबुक की कॉस्ट है बेटा वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है, यानी कि दुगनी है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अब टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन लिखनी है, इसका मतलब ये है कि हम नोटबुक को x मान लेंगे और पेन को हम y मान लेंगे। ठीक है, एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, तो जो नोटबुक की कॉस्ट है उसको हम x लेट कर लेते हैं, और पेन है, पेन की कॉस्ट को हम y लेट कर लेते हैं। ठीक है, y लेट कर लिया हमने। अब हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से दुगनी है। ठीक है, तो हमें बेटा इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन में क्या होता है, बीच में इक्वल टू का साइन होता है। तो एक तरफ हमारी x यानी कि नोटबुक की कॉस्ट है और दूसरी तरफ हमारी y यानी कि पेन की कॉस्ट है। अब दोनों इक्वल कब होंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो x की जो कॉस्ट है, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो y की दुगनी है। तो जब हम y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो दोनों इक्वल होंगे। जैसे कि बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत हो सकती है। देखो बेटा, x की कॉस्ट दुगनी है, यानी कि मान लीजिए x की कॉस्ट है, नोटबुक है 20 रुपीज़ की, और वो पेन की कॉस्ट से दुगनी है, तो वो पेन की कॉस्ट के इक्वल कब होगी। जैसे पेन की कॉस्ट मान लीजिए 10 है। ठीक है, पेन की कॉस्ट 10 है और नोटबुक की कॉस्ट 20 है, तो ये दोनों आपस में कब इक्वल होंगे, जब हम पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे x, ये हम x हो गया और 10 हमारा y हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हमारे इक्वल कब होंगे, जब हम y को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमें इसको इसके जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारी जनरल फॉर्म। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर x 2y है, 2y को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आएंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई, और यहाँ पर हमने टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन भी बना ली है। ठीक है बेटा, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दो ही क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। तो यहाँ पर जो भी लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई हैं, इसके 6 पार्ट्स हैं, और इसमें जो लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई हैं उन्हें हमें इस जनरल फॉर्म में लिखना है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, और इसमें साथ साथ a, b और c की वैल्यू भी बतानी है। a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, b होता है y का कोएफिशिएंट, और c होता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार है। तो 9.3 यहाँ 5 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है बेटा, जब हमने इसको डिवाइड किया है ना तो 5 5 5 ऐसे रिपीट होता गया। तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, इसका हमारे क्वेश्चन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम इसको सिंपली अपना इस जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे 2x प्लस 3y और 9.35 के ऊपर बार, ये हमारी क्या है, सी टर्म है कांस्टेंट। इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आएंगे, माइनस हो जाएगा 9.35 पर बार, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने लिख दिया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, उस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। अब यहाँ से हम a, b, c की वैल्यू बता देंगे। तो a है इसमें क्या, a क्या है, मैंने आपको बताया था a क्या होता है हमारा, x का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 2। ठीक है, और b होता है y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट है 3,
सी होता है कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है हमारा -9.35 बार। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना माइनस का साइन आपने ज़रूर लेना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ए बी सी इन तीनों की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसका सेकंड पार्ट, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये हमारा ऑलरेडी जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर a है हमारे पास, x का कोएफिशिएंट इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसलिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पर हम 1 मानते हैं, तो a हमारा आ जाएगा 1। और y का कोएफिशिएंट y हो जाएगा माइनस वाई अपॉन 5 है, तो इसको हम लिखेंगे -1/5। ठीक है, c है हमारे पास -10। तो ध्यान रखना, अगर हमारा कोएफिशिएंट के साथ जो भी इन टर्म के साथ जो भी माइनस का साइन है वो आपने ज़रूर लगाना है। ठीक है, ओके। और इस क्वेश्चन को करने का दूसरा भी तरीका हो सकता है बेटा, आप 5 का इनका एलसीएम लेकर भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम लेके कर सकते हो इसको आप, और इस तरीके से डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट है इसका हमारा थर्ड पार्ट है -2x + 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे -2x + 3y, और 6 प्लस का है इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, और यहाँ पर 0। ठीक है, अब हमें अपनी टर्म्स बतानी है। a है x का कोएफिशिएंट -2, b है y का कोएफिशिएंट 3, और c हमारा कांस्टेंट नंबर -6। ये a b c की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू 3y, तो इसको हम लिखेंगे इसकी जनरल फॉर्म में। 3y को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर हमें क्योंकि जनरल फॉर्म में तो हमें दिखाना ही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे x माइनस 3y, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमें नहीं दी हुई है तो उसकी जगह हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 0 लिख लिया है। तो इसमें हमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगी। b है हमारे पास -3y का कोएफिशिएंट, c है हमारे पास 0। तो a b c की ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट, 2x इज इक्वल टू -5y। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, 2x माइनस है बेटा, इधर आके प्लस हो जाएगा +5y, और यहाँ पर भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसकी जगह हम 0 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 0। ठीक है, तो a है हमारे पास x का कोएफिशिएंट 2, b है y का कोएफिशिएंट 5, c है 0। ठीक है, a b c की ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सिक्स्थ पार्ट, 3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, 3x + 2 इज इक्वल टू 0, हमें इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, ax + by + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखना है, बट यहाँ पर हमारे पास x की टर्म तो हमें दी हुई है, बट y की टर्म हमें यहाँ पर नहीं दी गई है। तो यहाँ पर y की टर्म नहीं दी गई है बेटा, यानी कि इसका मतलब ये है कि y का जो कोएफिशिएंट है वो 0 होगा, जैसे 0y। तो 0 को अगर आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, और 0 को हम यहाँ पर लिखकर नहीं दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ 0 नहीं लिखा गया है, बट हमें यहाँ पर बोला गया है कि हमें इसको इसकी जनरल फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको लिखकर दिखा देंगे, 3x + 0y + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गई हमारी जनरल फॉर्म। अब हमें a b c की वैल्यू बतानी है, तो a है हमारे पास 3x का कोएफिशिएंट, b है हमारे पास y का कोएफिशिएंट 0, और c है हमारे पास कांस्टेंट 2। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेवन्थ पार्ट, y - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, y की तो टर्म दी हुई है बट x की टर्म नहीं दी हुई, तो x की टर्म को हम 0 मान लेंगे, 0x + y - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 0,
x का कोएफिशिएंट 0 है, ठीक है। और b की वैल्यू आ गई, y का कोएफिशिएंट 1 और c है -2, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x, तो 2x को हम इस फॉर्म में ले आएंगे, इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो 2x प्लस है, इधर आके -2x और -2x, और यहाँ पे y की टर्म नहीं दे रखी तो उसको हम 0y लेट कर लेंगे यहाँ पे, +5 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है x का कोएफिशिएंट -2, b की वैल्यू है y का कोएफिशिएंट 0, c है हमारे पास कांस्टेंट 5, ठीक है। ये है हमारे पास a b c की वैल्यूज़, ओके। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे पास ओनली 2 क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।